शोले अनुवाद शोले 1975 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सिप्पी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सिप्पी ने किया है। इसकी कहानी जय, अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र नामक दो अपराधियों पर केंद्रित है, जिन्हें डाकू गब्बर सिंह अमजद खान से बदला लेने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार अपने गांव लाता है। जया भादुरी और हेमा मालिनी ने भी फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। शोले को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के 2002 के सर्वश्रेष्ठ 10 भारतीय फिल्मों के एक सर्वेक्षण में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2005 में 50वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में इसे 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। निर्देशक रमेश सिप्पी, लेखक सलीम जावेद, बडगथा सलीम जावेद, निर्माता गोपाल दास सिप्पी, नीलकमल दुबे, अभिनेता धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अमजद खान, छायाकार द्वारका दिवेचा, संपादक एम.एस. शिंदे, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथि 15 अगस्त 1975। लंबाई 204 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। लागत 3 करोड़। कुल कारोबार 15 करोड़। शोले का फिल्मांकन कर्नाटक राज्य के रामनगर क्षेत्र के चट्टानी इलाकों में 2.5 साल की अवधि तक चला था। बेहद फिल्मांकन महाराष्ट्र के उरण-पनवेल में हुआ। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्देशानुसार कई हिंसक दृश्यों को हटाने के बाद फिल्म को 198 मिनट की लंबाई के साथ 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। हालांकि 1990 में मूल 204 मिनट का मूल संस्करण भी होम मीडिया पर उपलब्ध हो गया था। रिलीज होने पर पहले तो शोले को समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और कमजोर व्यावसायिक परिणाम मिले, लेकिन अनुकूल मौखिक प्रचार की सहायता से थोड़े दिन बाद यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बनकर उभरी। फिल्म ने पूरे भारत में कई सिनेमाघरों में निरंतर प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो यह 5 साल से अधिक समय तक प्रदर्शित हुई। कुछ स्रोतों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर यह सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। शोले एक डकैती वेस्टर्न फिल्म है जो वेस्टर्न शैली के साथ भारतीय डकैती फिल्मों परंपराओं का संयोजन करती है और साथ ही मसाला फिल्मों का एक परिभाषित उदाहरण है, जिसमें कई फिल्म शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। विद्वानों ने फिल्म के कई विषयों का उल्लेख किया है, जैसे कि हिंसा की महिमा, सामंती विचारों का परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वालों और संगठित होकर लूट करने वालों के बीच बहस, समलैंगिक गैर रोमानी सामाजिक बंधन और राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में फिल्म की भूमिका। राहुल देव बर्मन द्वारा रचित फिल्म की संगीत एल्बम और अलग से जारी हुए संवादों की संयुक्त बिक्री ने कई नए बिक्री रिकॉर्ड सेट किए। फिल्म के संवाद और कुछ पात्र बेहद लोकप्रिय हो गए और भारतीयों के दैनिक रहन-सहन हिस्सा बन गए। जनवरी 2014 में शोले को 3D प्रारूप में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया था। रामगढ़ नामक एक छोटे से गांव में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार 2 चोरों को बुलाता है, जिन्हें उसने एक बार गिरफ्तार किया था। ठाकुर को यकीन है कि वे दोनों जय, अमिताभ बच्चन तथा वीरू धर्मेंद्र कुख्यात डकैत गब्बर सिंह अमजद खान को पकड़ने में उसकी सहायता कर सकते हैं। गब्बर सिंह को जीवित या मृत पुलिस के हवाले करने पर 50,000 रुपये का नगद इनाम तो था ही, साथ ही ठाकुर ने उन दोनों को गब्बर को जीवित पकड़कर उसके पास लाने पर 20,000 रुपये के अतिरिक्त इनाम की पेशकश भी की। गब्बर के 3 साथी रामगढ़ के ग्रामीणों से अनाज लेने आते हैं।
पर जय और वीरू की वजह से उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। गब्बर उनके मात्र 2 लोगों से हारने पर बहुत क्रोधित होता है और उन तीनों को मार डालता है। इसके बाद वह होली के दिन गांव पर हमला करता है और एक लंबी लड़ाई के बाद जय और वीरू को बंधक बना लेता है। ठाकुर उन दोनों की मदद करने की स्थिति में होते हुए भी उनकी मदद नहीं करता। जय और वीरू किसी तरह बच निकलते हैं और ठाकुर की इस अकर्मण्यता से क्षुब्ध होकर गांव छोड़कर जाने का मन बना लेते हैं। तब ठाकुर उन्हें बताता है कि किस तरह कुछ वर्ष पहले उसने गब्बर को गिरफ्तार किया था, पर वो जेल से भाग गया और फिर प्रतिशोध लेने के लिए उसने पहले तो ठाकुर के पूरे परिवार को मार डाला और फिर ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए। इसे छुपाने ठाकुर शाल ओढ़कर रहता था। रामगढ़ में रहते हुए जय और वीरू धीरे धीरे गांव वालों को पसंद करने लगे थे। जय को ठाकुर की विधवा बहू राधा, जया भादुरी और वीरू को गांव में तांगा चलाने वाली बसंती हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। इसी बीच जय वीरू और गब्बर के बीच छोटी मोटी तकरारें होती रहती हैं और एक दिन उसके आदमी बसंती और वीरू को पकड़ कर ले जाते हैं। जय उनको बचाने जाता है और वे तीनों वहां से बच निकलते हैं। इस लड़ाई में जय को गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जय की मृत्यु से आक्रोशित वीरू अकेले गब्बर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें वीरू गब्बर को मारने ही वाला होता है कि ठाकुर वहां आ जाता है और गब्बर को जीवित उसके हवाले करने का जय का वायदा याद दिलाता है। वीरू गब्बर को ठाकुर को सौंप देता है जो अपने नुकीले जूतों से गब्बर के हाथ कुचल देता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वीरू अकेला गांव छोड़कर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है जहां बसंती उसका इंतजार कर रही होती है। राधा एक बार फिर अकेली ही रह जाती है।